you are going to your office, so you go to your office, there is a certain job you are doing at your office. अब वो private sector में है, कहाँ पे भी है. For example, you are just sitting here. Correct. This job is you're doing, you're supposed to do it to the best of your ability. Correct. The same way, a contractor or a government officer who's giving a contract to the contractor to make the roads, I think they are not doing their job. So someone is not doing his job properly. Correct. So I always feel that rights and duties go hand in hand. Everybody has to. See, हर बात के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस या इसको गवर्नमेंट को यार पता देखो गवर्नमेंट भी वैसी होती है जैसे लोग होते हैं. ऐसा मेरा बहुत क्लियर है. आई वेरी सिंपल. गवर्नमेंट समटाइम नोज दैट ये चल जाएगा इंफीरियर काम करके चल जाएगा. हाँ, चल जाएगा. कोई पूछेगा नहीं हमको. हाँ, अभी इन अ सिटी लाइक बॉम्बे यार, इमेजिन पीपल हैव द कॉस्टलीस्ट कार, राइट, एवरीथिंग, बट कोई भी रोड. अच्छा, अब जैसे मैं इंटेंट की बात कर रहा था, यू गो ऑन हाईवे रोड्स आर बेटर देन द एसपी रोड होगी या कोई इनर लेन्स ले लो, उससे बेटर होगी. राइट. फिर उसके बाद आप हाईवे से लेफ्ट टर्न लो टर्मिनल 2 की तरफ, द रोड्स आर 10 times बेटर. सो मतलब बनाया तो जा सकता है. बनाया तो जा सकता है. ठीक है, जूता 10,000 का भी आता है, 50,000 का भी आता है, 1,000 का भी आता है, 500 का भी आता है. ठीक है, हर आदमी अपने लेकिन भाई ये तो रोड है. करेक्ट. इस रोड को तो आप चलो ठीक है हमें T2 लेवल का स्मूथ नहीं दो, लेकिन हाईवे वाले लेवल का तो स्मूथ दे दो यार. इंटेंट होना चाहिए. हाँ, प्रॉब्लम ही ये है कि कोई सवाल, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मैं बड़ा मन करता है. माय वाइफ सेज यार छोड़ दो क्रिप करना. आई सेड मैं हाँ ये बात भी सही कि क्रिप करके मैं कर क्या रहा हूँ. यू हैव टू मूव ऑन. मतलब आप सोचिए यहाँ पे ट्रैफिक में कितना टाइम लग जाता है. दैट्स ट्रू. और एंड यू नो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द रोड्स ऑल्सो, बिकॉज खड्डे हैं, ट्रैफिक स्लो हो जाता है. रेन्स में खड्डा है, रेन है और स्लो हो जाता है. सो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ लोग हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं. आई थिंक यहाँ पे फॉल्ट बारिश का है. एक्चुअली बॉम्बे में बारिश बहुत होती है यार. I'll just quickly read the beginning of this. It says, in a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we will examine the meanings and problems related to health. You know, this also brings me to intent, which you pointed out, but there is also an element of pride, no? Like अगर ये कॉन्ट्रैक्टर रास्ता बना रहा है एंड इंफीरियर बना रहा है, इसका मतलब ये भी है कि उसको उसके काम पे प्राइड नहीं है कि मैं यहाँ पे बेस्ट रास्ता बना के दिखाऊंगा. ऐसा कोई प्राइड नहीं का कोई चक्कर ही नहीं है. उसको ये पता है अगर अच्छा बना दिया तो भाई 2 साल तक क्या करूँगा मैं. तो फिर अरे 6 महीने में दिवाली आ रहा है, पैसे चाहिए होंगे तो कैसे बनाऊंगा. मेरा लॉजिक ये है कि यार आप एक ही बार में अच्छी प्राइस दो ना. जैसा हमने कहा कि भाई जूता हर मिलता है. अगर आपको लगता है कि यार ये वाली अच्छी रोड बनाने का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, खर्च कर दो ना एक बार कॉस्ट. और मैं फिर उसके बाद आप हम ब्लेम कर सकते हैं. हाँ, सही है कि भाई ये मेरा रोड है. वो जो प्राइड वाली आप बात कह रहे हो, से फॉर एग्जांपल वी से ना अब्रॉड में लोग बहुत कुछ है, द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर रियली रियली हाई, बट एट द सेम टाइम दैट गाय हु इज वॉकिंग ऑन द रोड और ड्राइविंग ऑन द रोड, he takes pride कि यार it's my duty also to take care of this road because the road is good. Correct. The road is good. True. And we need to keep it so. Yeah. But यहाँ पे if I give you a personal example, right? Like your personal example. So you are an actor. You take pride in your job. You make sure that you present the best. मतलब मुझे अगर कोई ये बोले यार बहुत बकवास काम किया, मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा. Exactly. तो मुझे बताओ कि I mean I'm just trying to understand this. It's just a open question here, right? कि now if like we were talking about YouTube comments अभी like थोड़ी देर पहले, right? You were saying that कभी-कभी criticism आता है and you take it very seriously also, right? No, डिप्रेशन का मेरा मतलब ये नहीं कि बट ये होगा कि हाँ यार मुझे I need appreciation because of course. बट क्या है यहाँ पे दो चीजें डिफर करती हैं. हमें क्यों अप्रिसिएशन चाहिए? दोनों रीजन से. एक तो ये है कि बिकॉज वी लव आवर जॉब, दैट इज वन थिंग, एंड वी नीड अप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ दैट अप्रिसिएशन, एंड इफ वी डू वेल वील गेट मोर वर्क. बट ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि भाई
जितना बार खराब होगा देयर आर पीपल इन द लाइन, दे ऑल विल गेट बेनिफिटेड। Right, तो right. वहां पे उनका उल्टा है, काम खराब करने से ज्यादा काम नहीं है, हमारे मेरे प्रोफेशन में काम अच्छा करने से ज्यादा काम है। तो प्राइड डजंट फिगर एनीवेयर इन द लिस्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्टर ये सोच ले कि यार आज मैं गली मोहल्ले के रोड्स बना रहा हूँ, मैं अगर अच्छा काम करूंगा, और अगर वो जो ऑफिसर हु इज एम्प्लॉइंग हिम कि यार ये अच्छा काम करो, हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे, रोड अच्छा बनना चाहिए, we will give you better, bigger projects. Right. You know, then it incentive system है वहाँ पे, हाँ. Somewhere down the line you need to feel. Yeah. अब I don't know about the details, but I believe that there is a lot of subletting happens in these kind of contracts. That's So true. by the time it reaches the person who's doing it, Right. वो कोई बेचारा बहुत ही छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है। Right. You know, ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लोग जो बड़ी कंपनीज हैं वो ले लेते हैं। Yeah. So what I mean to say is कि यार डेफिनेटली वी नीड टू आस्क फॉर आवर राइट्स। ड्यूटीज भी तब आएंगे जब राइट्स फुलफिल हो जाते हैं। इट गोज टुगेदर। मुझे कोई, अगर आप मुझे बोलोगे कि यार कचरा मत मचाओ, ठीक है, ये यहाँ मैं मानता हूँ मेरी ड्यूटी है। जैसे आई टेल यू, आई गेट सो पिस्ड एंड आई हैव फॉट विद पीपल ऑन द रोड। देयर आर लॉट ऑफ फुटपाथ्स एंड Bombay. चलो ठीक है, आई नो 50% फुटपाथ्स आर ऑक्यूपाइड बाय हॉकर्स। जो 50% खाली है ना, उस पर भी लोग नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं। Yeah, that's true. मतलब आई एम लिटरली, आई एम टेलिंग यू, आई एम ड्राइविंग एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, मैं हॉर्न मार रहा हूँ क्योंकि गाड़ी नहीं है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, एंड ऐसे यार भाई साहब उधर चल लो ना यार। एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि क्या, अच्छा हाँ ठीक है। अनुप, उसमें एक प्रॉब्लम है। तो क्या? कल मैं एसवी रोड पे चल रहा था एंड कंटिन्यूटी नहीं है फुटपाथ की। कभी कभी एक तो कचरे का ढेर आ जाता है बीच में, नहीं तो फिर कुछ तो भी और आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आई कंप्लीट, दैट्स व्हाट आई सेड दैट राइट्स एंड ड्यूटीज वाला चक्कर वही। लेकिन आई एम सेइंग कि वो we are so habituated in a certain way of living कि फुटपाथ खाली भी तो नहीं चलते हैं। Very true. You know, very true. Talking about rights, I want to come to how in our constitution, right to health is not a fundamental right. Right to life is. Right to life is, Which includes health. but there are, most other countries have right to health as a fundamental right also. And within right to life, Article 39 talks about this, but it only says that Article 42, it says that there should be just and human conditions, not for human beings, not for citizens, but for workers and people on maternity leave. So so the government only cares about you if you're making babies or if you're working. If you're just a citizen, that's not enough. That's not enough at all. For example, we have a clause where, for example, if somebody say for example, because of bad roads, you have an accident and you break your leg or something like that, somebody can file a case. Oh, there is an example either also. I've read that example. वो चलता रहेगा लेकिन. Right. You know, when I was doing LLB after law, after my graduation, first year, before I joined National School of Drama. Right. So in first year, there was a subject called Law of Torts. Yes. You know, Law of Torts. Again, I said fascination, पहला साल law में, university में. Law of Torts was very interesting because the cases were very interesting. Yeah. Ab Law of Torts is applicable in India also. That's what I believe. Right. But when I was reading the cases, I'm talking about like early 90s types, and I was like, ये यहाँ कौन करेगा? So there was this case that there was one guy, he filed a case against the neighbor because neighbor's garden was full of roses. Right. और when he comes into his garden in the morning, वो roses से उसको sinus का problem है तो उसको जुकाम लगता है, and he filed a case. वो law of torts में चला गया. So then the judgment was that कि भैया number of roses has to be reduced. उसका वो medical analysis हुआ कि इतने roses होंगे तो उसका smell की वजह से इसको ऐसा हो रहा है. उसको भी बोला गया कि तुम भी अपना इलाज करा. ऐसे यार बहुत टाइम है इनके पास. But that's the problem, you know, कि यार यहाँ हमारे यहाँ normal cases ही नहीं होते. मतलब I have seen I did one case in Crime Patrol where there was this guy. वो बेचारा कोई लड़का था सब्जी वाला जो 200 रुपए से, इट्स अ वेरी फेमस केस, इट्स ऑन यूट्यूब, यू कैन रीड ऑन गूगल आल्सो. वो सब्जी वाले का कुछ एक 200 रुपए की चोरी में वो 11 महीने अंदर था वो. वो फिर अब वो भी यू नो ऑल दीज व्हाट यू कॉल दैट प्रो बोनो केसेस जो करते हैं, जो लॉयर्स हैं, एनजीओज वाले, उनको पता चला किसी ने तो उन्होंने उसको छुड़वाया. और उसको ये भी कहा गया कि भैया से दैट आई एम गिल्टी.
क्योंकि अगर नॉट गिल्टी होता तो बहुत और लंबा चल सकता था. बोले नॉट गिल्टी बोलो, 200 रुपए है, फिर सॉरी वॉरी बोल के माफी मांग के नहीं करेंगे. बट फिर उसको कोई पेनल्टी लगा उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं हुआ वो तो. हाँ, तो बेंचो इज टेकन. बट आई एम सेइंग कि imagine if this kind of a case is lingering on for 11 months and he's in jail. Yeah, that's crazy. So I feel there are a lot of issues, but वही वाली बात है. अभी आप population को blame कर लो, इसको blame कर लो. Yes, they all these factors are right. Yeah. But मुझे लग रहा है intent का ही गड़बड़ है. Correct. I agree. End of the day वही है यार. Intent. यहाँ पे एक लाइन लिखा है, what is health is the section. It says, all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. There are so many studies that are done about how Indians are actually one of the most depressed countries in the world. Like मेंटल हेल्थ के बारे में तो कुछ बात होती ही नहीं हमारे यहाँ पे. एक लॉ पास हुआ था अभी कुछ सालों पहले, बट लाइक आई मीन we view this, and I have heard this many times, you must have heard this, when people complain about like, oh, I have anxiety, or मुझे थोड़ा like I don't feel good, and I don't want to come to office today, etc. There's this attitude कि यार ये तो तुम खुद ही कर सकते हो ना, लाइक 2 मिनट के लिए अंदर जाओ और लाइक रो लो थोड़ा सा, वापस आ जाओ और लाइक कंटिन्यू योर वर्क. एंड do you think that people around you are generally unhappy, like or are they okay? Like what is your feeling? यार अभी तो मुझे लगता है yes. मतलब if I still feel people living in smaller cities are happier than people living in bigger cities. Interesting. That's my observation. Right. Family wise also they are happy. They are somewhere, they are, I won't say complacent, but they are okay. जैसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये 9 to 5 जॉब बड़ा बोरिंग है यार. This bashing of 9 to 5 job is also a trend, I feel. Yeah, for sure. यार कुछ लोगों के लिए 9 to 5 is okay. They like stability. हर आदमी को अपना स्टार्टअप नहीं शुरू करना है ना. उसको नहीं मैं कुछ इन्वेंट करूंगा और मैं कुछ अपना करियर, मुझे उसको नहीं बनना है. रिच डैड पुअर डैड की किताब पढ़ के भैया अगर आपको रिच बनना है तो आपको खुद ही एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा. बाकी काम जो है वो सब अच्छा शो है वो. कौन सा है वो? शार्क टैंक. So Shark Tank, I like that show. I really like it. But उसके लिए ठीक है, उसको देख देख के आप नौकरियां मत छोड़ो यार. काम छोड़ दाड़ के बैठे. I actually agree. Yeah, like there are people who are like, हाँ मतलब नहीं है ambition मेरा, प्रॉब्लम क्या है तेरा? Like हाँ ठीक है यार, कोई आदमी अच्छा, उसको अच्छा लगता है घर आना शाम को, और उसको अच्छा लगता है कि संडे को एक मील बाहर खाने जाना है फैमिली के साथ, मुझे मूवी देखनी है. So yes, but yes, in majority I would say bigger cities people are unhappy. वो मैंने एक स्टैंड अप देखा था, पता नहीं किसका देखा था, जिसमें he was telling कि सर के मेंटल हेल्थ डिप्रेशन की बात हो रही है, दोस्तों से अगर बोलना यार ये मेरा चलना यार दारू पीते हैं यार, सब डिप्रेशन दूर हो जाएगा. The other version of it, दारू पीते हैं यार, सब ठीक कर देगा. Because I think Indian society doesn't even allow you to be anxious or depressed. यहाँ पे ये लिखा है ना, it isn't healthy to be dull, inactive, anxious, scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. मतलब वो बोल रहे अलाउड ही नहीं है मेंटल स्ट्रेन. तुम निकाल दो मेंटल स्ट्रेन होगा. I mean sure you can read it that way. 7th क्लास के बच्चों के हिसाब से उनको ये उनका मतलब इंटेंट ये होगा दैट कि अगर हो भी तो ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, वो दैट इज हार्मफुल फॉर यू. Just get out of it quickly. और क्या है? Holy shit, I was so depressed in school, man.